शांति। आज 7 मई की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली से बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। बाबा ने कहा कि रावण ने तुम्हें बहुत तंग किया है, माया ने तुम्हें बहुत तंग किया है। अब भक्तों का रक्षक मतलब है कि बाबा अभी भक्ति भाव से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान तुम्हें आया है उस रावण से छुड़ाने के लिए, मतलब माया से छुड़ाने के लिए भगवान आए हैं। ज्ञान सुनाने के लिए, मीठे बच्चे कहकर बुलाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, अब आप एकदम माया से दूर चले जाओ, क्योंकि आपके भगवान आए हैं, आपके पिता के रूप में आए हैं, प्यारे प्यारे बाबा के रूप में आए हैं। हाँ बाबा, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा, थैंक यू बाबा, इतना ज्ञान सुनाते हैं और हमें माया के चंगुल से बचाने के लिए हर प्रयत्न करते हैं। बाबा, हम भी कोशिश करते हैं बाबा, आपकी मुरली सुनते हैं, आपका ज्ञान सुनते हैं और आपकी धारा पर चलते हैं बाबा, और आपका मनन चिंतन भी करते हैं, आपकी याद की यात्रा पर बैठते हैं बाबा। थैंक यू बाबा, हमें इस पीड़ा से बचाने के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, हमें पारस बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। आपने हम पर जितनी मेहरबानी की है, कितना भी धन्यवाद करूँ बहुत कम है बाबा। थैंक यू बाबा कि हमारे जीवन को आपने इतना सुंदर बना दिया है। बाबा ने आज का जो क्वेश्चन किया, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। बाबा कहते हैं कि जो सपूत बच्चे होते, लौकिक जगत में भी सपूत और कपूत बच्चों को हम देखते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं और अपना नाम, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उन्हें सपूत बच्चे कहा जाता है। जो हर जगह बदनाम कर देते हैं और अपने व्यवहार से लोगों को परेशान करते हैं, उसे कपूत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे अलौकिक जगत में सपूत बच्चे जो होते हैं वो अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं और हर जगह अपने बाप दादा को प्रत्यक्ष करते हैं, बाप दादा कहते हैं, और हमेशा बाप दादा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ में लीन रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो अब बाबा को फॉलो करना है, बाबा के प्यार में रहना है और पुरुषार्थ करना है, मुरली सुननी है, चिंतन करना है, क्योंकि बिना चिंतन और मनन के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो आप बदलोगे कैसे? बाबा का ज्ञान बाबा के पास रह जाएगा, आप तो खाली हाथ रह जाओगे। तो आपको ज्ञान सुन के चिंतन करना, मनन करना और पुरुषार्थ करना है और बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने दूसरा कहा, उनको बाप से दिल बहुत सच्ची होगी, सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि उनके दिल में बहुत सच्चाई होगी, प्यार जो होगा वो ऐसा प्यार होगा कि लगेगा कि जैसे बाबा यहाँ 24 घंटा बैठा ही है। हर कर्म करते हुए कर्मातीत की महसूस करना, कर्मातीत अवस्था में रहना, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। अगर ऐसे कहते रहेंगे, बाबा को याद करके कर्म करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, पवित्रता में रहना है। आप सोचोगे कि आप बस मुरली सुन लिया, अब आपको याद नहीं किया, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। बाप का प्यारा बनना है तो थोड़ा न्यारा होना ही पड़ेगा, इस दुनिया से न्यारा, अपने को आत्मा समझना पड़ेगा और उस परमात्मा बिंदु से लगन लगानी पड़ेगी, सच्ची लगन, तभी बाप के प्यारे बन सकते हैं हम। बाबा ने कहा, आज का जो गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। अपना बाबा तो बहुत भोला है, कितना प्यारा है, कितना भोले ढंग से अपने बच्चों को समझाता है, प्यार से पकड़ पकड़ के समझाता है। मीठे बच्चे,
यह करो, मीठे बच्चे वह करो। माने इतना भोला है, इतना भोला है सच्ची में। हमें भी बाबा जैसे ही भोला बनना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से गुस्सा नहीं करना। तो बाबा कहते हैं कि भोलेनाथ जैसा निराला बनना है। भोलेनाथ कितने निराले हैं, आप उनके गुणों का वर्णन करोगे तो आप भी निराले होते चले जाओगे। ओम शांति। आज धारणा के लिए जो बात कही बाबा ने, आत्मा में जो तमो प्रधान के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। आपके हमारे आत्मा में जितने भी तमो प्रधान जो बातें हैं, क्योंकि हम तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं, यह सतयुगी दुनिया नहीं है, कलयुगी दुनिया है। और इसमें हमारे अंदर बहुत विकार थे, बहुत विकार थे, लेकिन बाबा थैंक यू, आपके कारण हमारे बहुत सारे विकार दूर हो गए हैं। हम विकारों की दुनिया से दूर चले गए हैं, सतो प्रधान होते जा रहे हैं। बाबा कोशिश कर रहे हैं बाबा कि अपने अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं सब निकाल दे। और बाबा कभी कभी तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बाबा, सॉरी बाबा उसके लिए। और बाबा आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी आत्माएं हैं सब आत्माओं के विकारों को दूर कर दीजिए, ताकि सब आत्माएं आपकी प्यारी हो जाए, सुख से रहे, शांति से रहे, पूरी दुनिया को साकाश दे, पूरी दुनिया के लिए मेहनत करे, प्यार करे, सब में एक दूसरे से प्यार हो जाए, तभी विश्व का निर्माण हो पाएगा, सतो प्रधान दुनिया का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि बाबा का मेन मकसद ही है पतित से पावन बना। बाबा ने धारणा के लिए जो दूसरी बात बताई, बाप से रजाई का बरसा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पे चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। बाबा कहते हैं कि अगर सच्ची रजाई चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, अगर सर्व गुणों से संपन्न खजाने चाहिए, तो आपको बाप को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा बाप के कहने पर चलना पड़ेगा। तभी आप क्या है कि सच्ची जो बाबा से राजाई पद ले सकते हो, राजा बन सकते हो। अपने मन का राजा बनना है, अपने मन के विकारों को खत्म करना है, बाप को फॉलो करना है, और अपने ज्ञान रत्न जो हम बाबा से लेंगे उनको दान करना है। क्योंकि ज्ञान रत्न ऐसा है, जितना लोगों को देंगे, जितना लोगों को देंगे, आपके अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान रत्नों को बढ़ाना है, फॉलो करना है बाबा को। बाबा आगे कहते हैं, आज का जो वरदान है जो बाबा ने दिया, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। आज का जो वरदान दिया बाबा ने, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। मतलब है कि अपने अंदर जो शक्ति आप पैदा करते हैं और जो बाप से आपको जो भाषणा मिलती है, जो बाप के सर्वगुण, बाप जो आपको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, तो अपने अंदर ऐसी शक्ति लानी है कि कितने भी लोग असहयोग करें, आपके अंदर ऐसी धारणा होनी चाहिए, आपका ऑरा ऐसा बन जाना चाहिए कि लोग कितने भी आपके असहयोगी बने, लेकिन आप तभी भी आपका सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रह्मा बाबा को देखिए, कितना लोगों ने असहयोग किया, कितनी बाबा को प्रॉब्लम हुई, कितना ज़्यादा उनको भर्त्सना सहनी पड़ी। जैसा कि हम बाबा के ज्ञान में सुनते हैं, बाबा की लाइफ को पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज देखिए, आज कितने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को सब चाहते हैं। बाबा ने कहा, सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चों को भी बाप समान बनना है। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग को शक्ति से असहयोगी को सहयोग बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लेन्स रूपी जेवर पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि हम कमजोरियों की चर्चा करने लगते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, अरे यह तो ठीक ही नहीं हो सकता है, अरे इसके तो बहुत नेचर इसका अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि वो लोग बीमार हैं जो
जिनका ऐसा नेचर है, मतलब जिनके अंदर विकार है, बहुत तरह के विकार होते हैं, तो उनको ये नहीं कहना है कि नहीं ये कमज़ोर हैं, ये भी विकारों से परिपूर्ण हैं, ये बदल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कहना है। उनका सहयोग करना है और सहयोग करके उनको बदलना है, तभी आप सच्चे बाबा के बच्चे हो पाएंगे और आप जेवड़ों से सज जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप मानी इस बात पर आपको अटेंशन देनी है कि सर्विस के प्लान्स रूपी जेवड़ों पर, मतलब जो आपको सर्विस दी गई है उस प्लान्स के जेवड़ों पर हीरे चमक जाएंगे। बाबा ऐसे भी आपने इतने हीरे दिए हैं, इतना ज्ञान दिया है हमें, इतनी ज़्यादा आपने पालना दी है बाबा। हर वक्त बाबा आप जितनी पालना देते हो, माने इसकी जितनी भी हम तारीफ करें, जितना भी आपको थैंक यू करें बाबा कम है। बाबा थैंक यू बाबा, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। आपने हमें जो बनाया, हम क्या थे और आपने क्या बना दिया। हम बिल्कुल पत्थर थे और आपने पारस बना दिया बाबा। हमारे जीवन को चमका दिया बाबा, हीरे जवाहरातों से हमें लाद दिया बाबा, सर्वगुण संपन्न कर दिया बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते हैं, आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया, क्रोध का कारण है स्वार्थ या ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। बाबा कहते हैं क्रोध का कारण है स्वार्थ या ईर्ष्या। आपको क्रोध क्यों आता है? जब किसी से आपका स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब आपको गुस्सा आता है या किसी से आपको ईर्ष्या होती है। आज के परिवेश में कितना लोगों के मन में ईर्ष्या है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है या कोई थोड़ा ज़्यादा तरक्की पा लेता है या कोई कुछ ज़्यादा सामान खरीद लेता है या छोटी छोटी बातों से लोग ईर्ष्या करने लगते। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गुस्सा आता है। गुस्से से कितनी बीमारियां होती है। अगर आप क्रोध करते हो तो सबसे पहले आपका ही शरीर खराब होता है, पहले आपका मन जलता है, तब दूसरों को आप उस जलाते हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आएगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। आप क्यों ऐसा करते हो? नहीं करना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं करना है, सबसे प्यार करना है। क्योंकि जो गुस्से का कारण स्वार्थ होता है, हम लोग पूरी दुनिया स्वार्थ में वशीभूत है। हर रिश्ते को स्वार्थ के तराजू पर तोला जाने लग गया है कि कौन मेरे लिए कितना करेगा, हम किसी के लिए कितना कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा कर देता है तो उसकी सोचने लगता है कि वो भी सामने से करे, अगर नहीं करता है तो हमें गुस्सा आने लगता है कि कितना एहसान फरामोश है। आज का जो सम्मान दिया बाबा ने, मैं आत्मा बाप समान परोपकारी हूँ। बाप समान बनना ही होगा, बाप को फॉलो करेंगे तभी बाप समान बन पाएंगे। हमें बहुत परोपकारी होना है, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी होगी, क्योंकि बाबा के जैसा बनने के लिए भट्टी में खुद को जलाना पड़ेगा, योग की भट्टी में बाप की याद में रहना पड़ेगा, मुरली का मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हम मेहनत करेंगे बाबा, क्योंकि आपके समान बनना है और आपके समान बनकर दुनिया को हमें भी रोशन करना है, युगी दुनिया बनाना है। बाबा हम लोग सतयुगी सोल हैं, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया है, आपने हमें ज्ञान दिया है, तो हम तो मेहनत करेंगे बाबा, आपके जैसा परोपकारी बनेंगे, हर आत्मा के लिए अच्छा सोचेंगे और जितना हो सकता है सबके लिए मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, अपने मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, किसी को भी हम कष्ट नहीं देंगे बाबा, प्रॉमिस बाबा। मनुष्य आत्माओं की वृत्ति तो चेंज होती है, ये तो मैंने आजमाया है, और प्रकृति भी शांत हो जाती है, क्योंकि प्रकृति जो वायुमंडल में जो नेगेटिविटी चारों ओर फैली हुई है, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो उस नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। आपके अंदर की दहशत खत्म हो जाती है, एक डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर एक ताकत आ जाती है कि बाबा मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। आप सभी भाई बहन ज़रूर क्या करें, सुबह उठते ही एक बाबा का सुरक्षा कवच चारों ओर बना ले, एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर ले कि बाबा की लाइट और माइट से हमारे चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है, जिसके अंदर कोई भी नुकसान देने वाली शक्ति आ नहीं सकती। अपनी पूरी फैमिली के चारों ओर आज के समय में प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो वाइब्रेशन है अच्छा वाइब्रेशन नहीं है।
रोज़ जितनी भी न्यूज़ और मीडिया से दूर रह सकते हैं दूर रहिए, क्योंकि ये मीडिया और न्यूज़ हमें और दहशत में डाल रहे हैं। आप बाबा का जितना ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं, जितना ज़्यादा बाबा का माने मनन और चिंतन कर सकते हैं, और खाने पीने की चीज़ों में भी बाबा का वाइब्रेशन डाल के तब खाइए पीजिए, क्योंकि बाहर का जो आतंक है, बाहर की जो दहशत है, वो हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। हमें बाहर की दहशत को कम करनी है, हमें लोगों के मन के डर को ख़त्म करना है। इसलिए हमें बहुत ऊंची वाइब्रेशन पे चलना है, हमेशा भगवान की श्रीमत में रहना है, बाबा को याद करना है, तभी हम बाबा के संग रह सकेंगे और बाबा हर पल हर क्षण हमें शक्ति दे सकेंगे। जो बाबा ने कहा, मैं परमात्मा बरसे की अधिकारी पवित्र आत्मा हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी वर्षा का तुम जितना ले सकते हो ले लो, मेरे सारे खजाने खुले हुए हैं, कहीं कोई ताला चाबी नहीं है। तुम्हें शक्ति होनी चाहिए धारण करने की। बाबा के खजानों से खुद को भरने के लिए हमें शक्ति होनी चाहिए। हमें कमज़ोर हो जाते हैं, बाबा हमेशा हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं बच्चे जितना लेना है ले लो, तुम्हें कमी नहीं होनी चाहिए, और लोगों को बांटो भी। तो हमें बाबा से बहुत खजाने लेने हैं, ज्ञान के खजाने लेने हैं, जिससे हमारा जीवन तो सुखमय है, हम लोगों को भी दे सके। आज का जो हमें योग अभ्यास करना है, बहुत ही अच्छा योग अभ्यास है। एक एक लाइन को नोट कर ले और योग अभ्यास करें, क्योंकि अभी अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखनी है, अपने अंदर शक्ति लानी है, बाबा के स्नेह में बंद कर बाबा की शक्ति को महसूस करना है, तभी हम अच्छे से जी पाएंगे, लोगों को भी हम शक्ति दे पाएंगे। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। मैंने साकार देह से न्यारी फरिश्ते रूप वाली चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म बतन में बाप दादा के सम्मुख हूँ। उनके मस्तक से पवित्रता की श्वेत रंग की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मैं स्वयं को जन्म जन्म की पवित्रता के बरसे का अधिकारी अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे निकलती हुई पवित्र किरणें पूरे विश्व में फैल रही है, जो सर्व आत्माओं को पवित्र बनाकर पवित्रता के वर्षे का अधिकारी बना रही है। बहुत अच्छा योग अभ्यास है, फरिश्ते रूप का अभ्यास है। आप फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लें। बाबा जैसा कहते हैं 5 स्वरूपों में जो हमारा सबसे अंतिम वाला स्वरूप है वो फरिश्ता स्वरूप है। और फरिश्ता स्वरूप तभी आ पाएगा जब हम जितना ज़्यादा खुद को ड्रिल कर पाएंगे, बाबा के ज्ञान से ड्रिल कर पाएंगे, बाबा की याद से ड्रिल कर पाएंगे, और फरिश्ते रूप में खुद को तो हम बचा ही पाएंगे, दुनिया को भी साकाश दे पाएंगे, दुनिया में भी शांति फैला पाएंगे, हम शांति धाम बना पाएंगे। बाबा कहते हैं कि हमें सतयुगी दुनिया बनानी है और बाबा हमारा सहयोग मांगते हैं, तो हमें बहुत जी जान से सहयोग करना है सतयुगी दुनिया बनाने में। लोगों को विकारों से दूर करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आज का जो चिंतन है जो बाबा ने दिया है कि मेरे मन में उठने वाला हर संकल्प कैसा है, बाबा कहते हैं कि खुद की चेकिंग करो और ठीक करो, क्योंकि जब तक चेकर नहीं बनोगे तब तक खुद को ठीक नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि आप चेक करो कि मेरे मन में जो दिन भर संकल्प उठते हैं वो कैसे हैं, पवित्र है, अपवित्र है, दूसरी आत्माओं को दुख देने वाले तो नहीं है, मैं कितना लोगों को सुख पहुंचाता हूँ, ये सब हमें ध्यान रखना है। व्यर्थ या साधारण तो नहीं है, माने इस तरह के तो हमारे संकल्प नहीं है जो व्यर्थ है, जिसका कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे ऐसे संकल्प आज के समय में हमारे अंदर उठते हैं जो व्यर्थ होते हैं, पहले उठते थे अब नहीं उठते हैं, क्योंकि अब तो बाबा की संगत में हम आ गए हैं, बाबा के ज्ञान में आ गए हैं। लेकिन पहले जो अभी याद आते हैं कि पहले किस तरह से व्यर्थ संकल्प उठते थे। एक चैन यहाँ से शुरू होती थी, अब पूरी दुनिया को घूमते घूमते हमें भी ऐसे गोल 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 घुमाती थी। अब हम गोल गोल नहीं घूमते हैं बाबा, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। अगर चलते भी हैं तो सिर्फ आपके संकल्प चलते हैं, आपकी याद चलती है, मुरली की याद चलती है। बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया बाबा, थैंक यू बाबा। ज्ञान अमृत पिला पिला के हमें
एकदम ज्ञानी बना दिया है। ज्ञानी तो आत्मा बना दिया है, शांत स्वरूप बना दिया है, शक्ति स्वरूप बना दिया है। आपने क्या क्या नहीं बना दिया बाबा, सर्व खजानों से भरपूर कर दिया है। बाबा कहते हैं चेक करो, भगवान के महावाक्य हैं। अगर साधारण संकल्प है तो ये भी अपवित्रता है। मेरी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध और श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं चेक करो, भगवान के वाक्य हैं। अगर आप इसमें जरा भी गफलत करते हो, जरा भी अगर इस तरह का काम करते हो कि गफलत हो जाए, ये सही नहीं है। क्योंकि बाबा पढ़ाने आते हैं, भगवान पढ़ाने आते हैं आपको। जरा सोच के तो देखो, अगर कभी सोचोगे तो आँख से आंसू आ जाएंगे आपको लगेगा कि कितनी मेहनत कर रहा है भगवान हम पर कितनी मेहनत कर रहा है। और हम बच्चे मन एकदम बच्चे ही बने हुए रहते हैं। बाबा पढ़ाते हैं और हम सुन के इस कान से उस कान में निकाल देते हैं। नहीं करना है, बाबा के ज्ञान को सुनकर फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है। बाबा का ज्ञान सुन सुन के उसे एकदम घोट घोट के पीना है। क्योंकि जितना हम पीते जाएंगे वो अमृत बनकर हमें अमर करता जाएगा। हमारे अंदर की जितनी भी विकार है उसको ख़त्म करता चला जाएगा। तो बाबा की धारणा पे चलना है, बाबा को याद करना है। दो ही बात याद रखना ही है, जिससे जीवन एकदम सुख में आ जाएगा। मैं और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। बस इतना भी आप याद रख लिए तो आप समझिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मेरा बाबा, उधर से आवाज़ आएगी मेरा बच्चा। आप कहेंगे मीठा बाबा, तो उधर से आवाज़ आएगी मीठे बच्चे। तो बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे शिकी लदे बच्चे को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाप दादा को भी हम बच्चों की गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया बाबा। ओम शांति।